एक बात तो यह है कि इस हुकूमत को अगर ये मालूम था कि IMF के साथ इन्होंने इतना खौफनाक मुआहिदा किया है तो फिर इनको अपनी गर्दन इसके अंदर नहीं फंसानी चाहिए थी। और अगर अब फंसा ली है तो फिर ये जो ऑन स्लॉट आ रहा है अवामी सतह के ऊपर, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन उसके ऊपर आ रहा है, तो वो उनको फिर बड़े बहादुर दिल के साथ स्ट्रॉन्ग फेस जो है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुफ्ता इस्माइल ने आज एक बात कह के थोड़ा सा हौसला दिलाने की कोशिश की है कि 1 से 1.5 माह मुश्किल होंगे लेकिन फिर जो है सूरत हाल वो बेहतर हो जाएगी। ये क्यों मैं इस बयान को जस्टिफाई समझता हूँ, क्योंकि ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दी है जिसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट में कीमतें जो हैं तेल की वो गिर गई हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी कुछ ऐसे इक़दाम का ऐलान किया है कि जी जो सरकारी अफसरान के जो कंजम्पशन है ऑयल की उसमें कटौती की जाएगी और कुछ ऐसे मैयर्स और किए जाएंगे जिसमें हुकूमत की जो अल्ले तल्ले हैं वो ज़रा थोड़ा सा कम हो कि उसमें से भी कुछ ना कुछ बचत जो है वो की जाए। हैविंग सेड दैट, 2 बातें जो इसके अलावा मुझे अर्ज़ करनी है वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने अपने हाल ही में मुनेर के जलसे में भी इसका दावा किया है और उसके बाद दूसरे जलसों में भी वो कहते रहे हैं कि हमने IMF का दबाव रेजिस्ट किया और कीमतें नहीं बढ़ाई। लेकिन दूसरी तरफ जब हम माहिरीन को सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि वही फ़ैसला जो है वो बुनियादी तौर पर गलत था, इसलिए कि आज इस हुकूमत को जो कुछ समेटना पड़ रहा है वो उसका एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है कि आपने सब्सिडी विड्रॉ नहीं की, दूसरी कीमतें नहीं बढ़ाई और वो सारा मलबा जो है वो आके इस हुकूमत पर पड़ा है। जो आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट, कोई साहबका हुकूमत इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी सिवाय एक कौमी हुकूमत के जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हों और वो मौजूदा हुकूमत है। सो इसके बारे में भी एक कंसेंसस है कि एक ऐसी हुकूमत जिसमें मल्टीपल नुमाइंदगी हो पार्टियों की, वही इस तरह के मुश्किल फ़ैसले कर सकती है। मेरे मुल्क के गरीबों के लिए अगर कोई रत्ती सा किसी के दिल में एहसास थोड़ा बहुत है तो वो इन ही करप्ट सियासतदानों में जिनको आप करप्ट कह के आपने उनको तबाह कर दिया है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी आपने सिफर कर दी है। बाकी जो तमाम लोग अल्ले तल्ले उठा रहे हैं, ये जो मैं ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ, इसका इतलाक़ अफवाज पाकिस्तान पे भी होगा, इसका इतलाक़ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और दूसरे जजेस पे भी होगा। इसका इतलाक़ पूरे मुल्क के जितने भी मुलाजमीन उन पे होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को कहें कि आप ये कर लो और बी को कहें ये नहीं करो। और बिल्कुल मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो आज ये बात हुई है पार्लियामेंट के अंदर, आवाज़ें निकाल के किसी का तमस्खर उड़ा के ये मसला हल होने वाला नहीं है। जी जी बिल्कुल जी, PTI को तो मानना चाहिए ना, जो इफ्तिखार साहब ने कहा कि जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदा गलत किया, बैड गवर्नेंस, सारा कुछ इनको भी मानना चाहिए कि इन्होंने झूठ और फ्रॉड के मबनी एक बयानिया डेवलप किया महंगाई का और महंगाई के लॉन्ग मार्च का, और फिर नो कॉन्फिडेंस पहले 2 लफ्ज़ माइनस कर दिया। झूठ नहीं था, वो भी ठीक था। नहीं महंगाई का आपने कहा ना कि झूठ का महंगाई का, मैं आ रहा हूँ ना, मुझे बात मुकम्मल आपने फ्रॉड का भी लफ्ज़ महंगाई का जो इन्होंने बयानिया डेवलप किया, ऐसे ठीक है, महंगाई का बयानिया डेवलप किया आपके आने के बाद, तो महंगाई का तो वो तूफान आया है कि जो थम नहीं रहा। अब आप ये लॉजिक दें, पूरी कौम को जस्टिफाई करने की कोशिश करें और पूरी कौम को समझाने की कोशिश करें कि ये तो महंगाई आनी थी, तो भाई आपको 3 महीने पहले भी पता था ना जो कुछ कर रही है PTI की गवर्नेंस जिस तरह की थी, बैड गवर्नेंस, आपको तो पता था। तो फिर आपने इस कौम को बेवकूफ बनाने के लिए एक झूठा बयानिया क्यों डेवलप किया? पहली चीज महंगाई का, अगर आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं थी, आपको पता था कि IMF के साथ मुआहदा गलत हुआ है, आपको पता था कि IMF की ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है, आपको पता था बिजली बढ़ानी है, पेट्रोल बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, आपको पता था इन सारी चीजों का, आपको पता था इस बात का कि जब आप ये सारे काम करेंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, ग्रोथ रेट नीचे आएगा, ग्रोथ रेट नीचे आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस वक्त जो बेरोजगारी का तूफान खड़ा होने वाला है इस मुल्क में, उसको कौन थामेगा? महंगाई का तो एक तूफान है, आज बर्दाश्त कर लेंगे, जिनके घरों के चूल्हे बंद होंगे उनको कौन संभालेगा? आपकी फोरकास्ट क्या है कि आपकी GDP ग्रोथ 3% से ऊपर नहीं जाएगी। जब इमरान खान, मैं कहता हूं उसने झूठ बोला, उसने फ्रॉड किया, उसने पूरी कौम को बेवकूफ बनाया,
और यार आपको पता था कि वो सब फ्रॉड बेवकूफ बना- फ्रॉड फ्रॉड क्या किया? झूठ बोल बोल के कौम को धोखा दिया ना, फ्रॉड ही है ना, कौम को धोखा देना, कौम को अंधेरे में रखना, तो धोखा ही है ना बकौल इस हुकूमत के। मेरा सवाल ये है कि अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते थे, मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट उठा लें कि 1 रुपया बढ़े तो मुझे नींद नहीं आती, मरियम नवाज शरीफ की सुने तो मेरे पत्थर पे दिल रखना पड़ता है, पत्थर रखना पड़ता है दिल पे। हमजा की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, मिफ्ता की मैं सुन रहा था। और यार आप 2 महीने पहले जिन चीजों को गलत कह रहे थे, जिसको नाजायज कह रहे थे, आज उसी की जस्टिफिकेशन है। सुबह से मैं देख रहा हूं मिनिस्टर लाइन में आ रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं, माशी बदहाली, बैंक करप्सी, फलां टमकान। ओ भैया आपको सब पता था, मिसकैलकुलेशन तो आपने सब पता था। यस, आपका सवाल मिसकैलकुलेशन नहीं, अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आप इक्तदार में आए, एंड दैट्स इट।